दुनिया में 16 करोड़ से भी ज़्यादा बुक्स हैं, पर ऐसी बुक मैंने आज तक नहीं देखी। ये बुक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अमेरिका के कई जेल्स में इसे बैन कर दिया है। हार्वर्ड बुक स्टोर ने ये तक कह दिया है कि ये बुक अमोरल, कनिंग, रूथलेस और इंस्ट्रक्टिव है। पर इस बुक में ऐसा क्या लिखा है? इस बुक को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी क्यों है? और पावर्स, ऐसे कौन से लॉज ऑफ पावर्स की बात हो रही है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इसे दबाना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोस में हम एक एक करके सारे लॉज को ब्रेक डाउन करेंगे। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इस लॉ को समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना जरूरी है। पहला ऐसा बिहेवियर है जो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब में रहता है, वो है इनसिक्योरिटी। हम जब छोटे थे और हमारी मम्मी किसी और के बच्चे को खिलाती थी तो हम इनसिक्योर हो जाते थे, हम रोने भी लगते थे। और बुड्ढों का तो अलग ही नशा चल रहा है भाई। हमरा लल्ला हमसे ज्यादा हमारी बहुरिया का ध्यान देता है रे। हाँ, जब से शादी हुई है हमको तो भूल ही गया है, क्या बताई तो। आहा, अरे इंद्रदेव अपने थ्रोन को लेकर के इनसिक्योर थे। तीरंदाज अर्जुन महाभारत में अपने खुद की काबिलियत को लेकर के इनसिक्योर थे। तो हम तो इंसान ही है ना। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये बुक बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बुक में ऐसी कई सारी बातें बताई गई है जिसको यूज करके आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो पहला लॉ है, इसी का फायदा उठाता है। किसी और की इनसिक्योरिटी को अपनी पावर बना लो, ना कि उसे क्रॉस करके अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं और आपने उन्हें करेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं चाचा, ऐसा ऐसा है। भले ही आप सही हो, वो क्या कहेंगे? तू मुझे मत सिखा, ठीक है? जैसे आधा दुनिया देखी है मैंने, ये बाल ना ऐसी सफेद नहीं हुए। या फिर आप ऑफिस में अपने बॉस से ज्यादा शाना बनते हो तो वो आपकी बैंड बजाते। तो क्या मैं अपनी काबिलियत ना दिखाऊं, अपने ओपिनियन को पिंजरे में बंद करके रखूं? नहीं, इससे आता है हम अपने दूसरे ह्यूमन बिहेवियर पे। देखो, मैं मानता हूं आप अपने पिक्चर के हीरो, लेकिन इसी तरह हर कोई अपने आप को अपने पिक्चर का हीरो समझता है। और इस बिहेवियर और इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना है आपको टू यूज द फर्स्ट लॉ, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। यानी अगर आप कारीगरी सीख रहे हो किसी कारीगर से, आपने उसे दिखा दिया कि भाई देख, डबल स्पीड डबल एफिशिएंसी के साथ सेम काम खल्लास, तो वो तो मुंह पे बोल देगा वाह बेटा वाह। बट मन ही मन वो सोचता होगा, यार मैंने तो सांप पाल लिया है, ये बंदा कल जाके मेरे सामने ही धंधा खोलेगा और मेरे धंधे की तो टन टना टन टन बैंड बजा देगा। झूठ में ऐसा होने नहीं दूंगा। अब भी बताता हूं इसको, वो आपको सिखाना बंद कर देगा, आपको आगे बढ़ाना बंद कर देगा। क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं करूं, बस एक साइडमैन बन के अपनी पूरी जिंदगी काट दूं? नहीं, इसका मतलब आप इस बात का ध्यान दो कि आपकी जो परछाई है ना, वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपका जो गुरु है, आपका जो मास्टर है, टीचर है या जो भी है, वो उसमें छुप जाए। भले आप कितने भी स्मार्ट हो, अमेजिंग हो, आप बस इस चीज का ध्यान दो कि आप ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में हार्म ना करे, और जानबूझ के अपने बॉस से खुद को करेक्ट करवाओ। क्या इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही डम और वीक नजर आओगे? जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज आपको एक पावरफुल जगह पर लाकर रख रही है ना दोस्त, तो वो आपकी वीकनेस नहीं है। आपने बस अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा है, ताकि सही समय आने पर आप उसे इस्तेमाल कर पाओ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चेस। एक मूव खेलने से पहले आप सामने वाले और खुद के 10 मूव सोच के रखते हो। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर आपको प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकि यू कैन लूज द बैटल, विन द वॉर। आप ऐसे सामने वाले को दिखाओ कि आपकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, सर हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप जीतोगे। लेकिन एंड में इन रियलिटी गेम को स्टार्टिंग से आप कंट्रोल कर रहे हो। आप उन्हें उनके पिक्चर का हीरो रहने दो, आप उनके परछाई में काम करो एज ए सपोर्टिंग कास्ट। पर सही समय आने पर या तो आप उन्हें छुरा घोप दो या वहां से बाहर निकलो और अपनी खुद की दुनिया बनाओ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये लॉ यूजलेस है जब तक इस बुक के सबसे पावरफुल लॉ को आप नहीं अप्लाई करते हो। लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।